Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. You know very well आपकी जो लेक्चर है वो कौन सा लेक्चर होने वाला है। ये आपका फायर एंड आइस का, इसकी हम समरी पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग कर चुके हैं और क्या कर चुके हैं इसके बारे में जितने क्वेश्चंस और होने चाहिए थे वो हमने किए नहीं थे। आज की क्लास में क्या है, वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशंस हैं वो हम फायर एंड आइस जो अपनी पोम है, इस पोम के क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस चैनल को, आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को आपको शेयर करना है बस। ठीक है ना, आप इसको शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े। चलो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशंस करना। देखिए ये क्या है, हमने सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, उसके बाद शॉर्ट, आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, देन उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे कि जो पोएम है कौन सी, फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस जो आपकी पोएम है उसको लिखने वाले कौन है, किनके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है किनके द्वारा, वो है आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किनके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके क्या है, वो है राइटर, कौन है, सॉरी पोइट है, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है वो कौन है, वो पोइट है इसके। ठीक है ना, ये कौन है, कवि है इसके। ठीक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली का जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 में हुआ था, और जो डेथ जो हुई है वो हुई आपकी कब, 29 जनवरी 1963 में उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। ये कौन थे, अमेरिकन पोइट थे। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है अबाउट द पोइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये हम कर चुके हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो किससे खत्म हो जाएगी, आग से खत्म हो जाएगी, आग में खत्म हो जाएगी, आग के कारण क्या होगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ जो फायर है, फायर मीन्स डिजायर्स, अनकंट्रोलेबल जो भी क्या होते हैं डिजायर्स होते हैं, वो उनको बताया गया फायर। ठीक है, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ के कारण अगर टेम्परेचर धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा उस टाइम पर जो हर चीज है वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रीज। जब सब कुछ जम जाएगी ठंड के कारण, कोल्ड के कारण, क्या हो जाएगी, सारी चीज जब जम जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सब डेथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सबकी सब क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स, अब ये कहते हैं जब से मैंने, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड, मैंने क्या किया है, जो डिजायर होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको क्या किया है मैंने, टेस्ट यानी एक्सपीरियंस किया है। कौन कहते हैं, पोइट कहते हैं। ठीक है, आई होल्ड विद, मैं एग्री हूं, दो हूं फेवर्स फायर, मैं उन लोगों से एग्री हूं जो फायर का क्या करें, फायर के पक्ष में है, जो फायर के पक्ष में उन लोगों के साथ क्या हूं, मैं एग्री हूं। ये कौन कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये दो बार क्या हो, पेरिस का मतलब क्या होता है, डाई, अगर ये दो बार मरती है, कौन, दुनिया, दुनिया अगर दो बार खत्म होती है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ, मैं जानता हूं ये किसके कारण होगा, हेट के कारण होगा। किसके कारण होगा, हेट। या हेट को रिप्रेजेंट किया है किससे, आइस से। किससे किया, आइस से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो अगर तबाही होनी है, खत्म होना है, तो उसका भी सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, आइस हो सकती है। क्या हो सकती है, आइस हो सकती है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट, ये कैसा कारण होगा, ये बिल्कुल सफिशिएंट, बिल्कुल पर्याप्त ये कारण होगा। इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, कल भी हमने किया था, और आज इसके देखते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक, पब्लिक के राय क्या है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास। कैसी, विरोधाभास, विपरीत, एक दूसरे क्या हो, विपरीत होगी, विरोधाभास। क्या राय है पब्लिक की, बताइए पब्लिक की राय क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है ना, विरोधाभास। ठीक है, पब्लिक की राय आपको बतानी है। द वर्ल्ड विल एंड आइस, क्या जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो बर्फ के कारण खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा इसमें बताया गया था, बताइए, इज इट ट्रू, नो, ऐसी बात नहीं की गई थी। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, आइस और फायर दोनों के कारण एंड हो गई, यही बिल्कुल सही बात है। अभी जो बताया गया था कि फायर एंड आइस एक दूसरे क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। फायर का मतलब आग, आग मतलब जो क्या कर जला के रखते हैं, और आइस मतलब जो ठंडा करते हैं, एक दूसरे कैसे, दोनों विपरीत है कि नहीं।
एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी जो ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। तो फायर और आइस दोनों का जिक्र किया गया, तो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, दुनिया को एंड कर सकती हैं, ठीक है, दुनिया को खत्म कर सकती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल क्वेश्चन रेज्ड इन द पोम फायर एंड आइस। इसका जो सेंट्रल जो क्वेश्चन है, जो सेंट्रल क्वेश्चन है, जो मेन जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या है बताइए, कौन सा क्वेश्चन इसमें उठाया, फायर और आइस जो आपकी पोएम है उसमें, ठीक है। वेदर लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, इसमें बताया गया है कि जो प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है, वो हेट से भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। कैसी बात की गई है, नहीं की गई ऐसी बात, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, ये कह रहे हैं जो दुनिया है वो किस में खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी किसके कारण, फायर और आइस के कारण खत्म हो जाएगी। ये जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहां भी देखिए, वेदर पीपल प्रेफर पैशन और इंडिफरेंस, नो, इसकी बात यहाँ पे कोई नहीं गई है। वेदर नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ कंपेरिजन की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कंपेरिजन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पोएम, पोएम में क्या गया, जो फायर है, फायर को कैसे सिंबलाइज किया गया, किस चीज से सिंबलाइज किया गया है बताइए। फायर को सिंबलाइज किया गया है किससे बताइए, उसको किया गया डिजायर से, किससे, डिजायर और जो पैशन है इससे उसको क्या गया, सिंबलाइज किया गया है। तो हेट्रेड को किससे किया गया था, हेट्रेड को किया गया था आइस से, इंडिफरेंस भी किससे, आइस से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोम आइस इज सिंबल ऑफ, आइस किसका सिंबल है बताइए। टेल मी वन थिंग, आइस इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है बताइए। तो क्या ये सिंबल है कोल्ड वेदर का, नो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस, ये इससे रिलेटेड नहीं है। हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस इसी का क्या है, सिंबल है क्या, आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बताया, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट विच फोर्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा बल है, फोर्स है, जिसके कारण क्या होगा, दुनिया क्या हो जाएगी, दुनिया आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो क्या है बताइए, क्या ओनली फायर के कारण हो जाएगी या ओनली आइस के कारण, नो, बिकॉज यहाँ पर दोनों चीजें, जो दोनों चीजें, वो थिंग्स का यहाँ पे क्या हुआ है, वो थिंग्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है, दोनों की जब बात की गई है तो हम इंडिविजुअली इनको नहीं कंसीडर करेंगे, या दोनों आएंगी, बोथ फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द टोन ऑफ द पोम फायर एंड आइस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो पोएम है, कौन सी पोएम है, फायर एंड आइस, इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से क्या किया था, डिस्क्राइब किया जा सकता है, किसकी तरह, मतलब किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है, होमरस, होमरस की तरह तो नहीं किया है, ये क्या था, एकदम सीरियस और रिफ्लेक्टिव तरीके से इसको क्या किया है, डिस्क्राइब किया गया है। ओके ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस, बताइए, टेल मी द नेम ऑफ द पोएट हु रोट फायर एंड आइस पोम। किसने लिखी है फायर एंड आइस पोम, किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, नो, अभी की स्टार्टिंग में हमने इसका क्या किया था, इसका स्टार्टिंग में इसका जिक्र किया था कि किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, जो रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है वो इसके क्या है, वो इसके पोइट हैं, क्या है, पोइट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोम फायर एंड आइस में, टोटल जो लाइन है वो कितनी लाइन है बताइए। क्या 7 लाइन, देयर आर 7 लाइन्स, 9, 10 या 12, बताइए कितनी लाइन है। तो अगर आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, अगर आपने पोएम को ढंग से आपने पढ़ा है तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 5 7 8 4 5 7 8 और ये
9, ठीक है ना। तो टोटल कितनी है इसमें, टोटल जो है वो आपकी है 9, कितनी है 9 है, ठीक है, कितनी है 9। तो इसका जो करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 9 पोम, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोम फायर एंड आइस मेनली डील्स विद, पोएम जो है कौन सी, फायर एंड आइस, वो किससे डील करती है बताइए। ब्यूटी ऑफ नेचर, फायर आइस की बात होगी तो यहाँ किसकी बात होगी, फायर की बात होगी तो हम बात करेंगे डिजायर की, और आइस की बात होगी तो हम बात करेंगे हेट्रेड की। तो यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। द वर्ड आइस इन द पोम सिंबलाइज, आइस को किसी तरह सिंबलाइज किया गया है, आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड की तरह और इनडिफरेंस की तरह। ओके, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अब आते हैं हम किस पे, नेक्स्ट आपका जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस वाला। कैसा, शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसके साथ में हमने क्या आंसर इसके गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम फायर एंड आइस। जस्ट एक मिनट है ना, एक मिनट, मेरा थोड़ा अर्जेंट कॉल है, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ क्या, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं भी क्लास ले रहा हूँ इधर। चलो मैं भेजता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सॉरी गाइज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए मुझे उठाना पड़ा। तो आपको क्या करना है कि सेंट्रल थीम आपको बतानी है, जो पोएम है आपकी कौन सी, जो पोएम है फायर एंड आइस, इसकी क्या बतानी है आपको, सेंट्रल थीम आपको बतानी है, ठीक है। तो बताइए इसकी क्या सेंट्रल आपकी थीम रहेगी, बताइए बताइए बताइए। जल्दी से बताइए क्या इसकी सेंट्रल थीम होने वाली है। ओके, तो इसकी जो सेंट्रल जो थीम है वो क्या रहेगी, द पोएम एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं ना, जो मानव के जो इमोशंस हैं उनको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है ये जो आपकी जो पोएम है, ठीक है। लाइक कैसे, डिजायर वाले कैसे उसकी डिजायर्स हैं, और किस तरह से वो क्या करते हैं, हेट्रेड यानी घृणा करते हैं, ठीक है ना। क्या लीड टू डिस्क्रिप्शन, वो कैसे बताएंगे जो डिजायर, जो आपकी डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं एंड आपकी क्या हेट्रेड जो नफरत है, वो किस तरह से क्या करती है, वो किस तरह से तबाही यानी कि तबाही करने में क्या करती है, लीड करती है, ठीक है, किस तरह से तबाह करती है, ये इसकी सेंट्रल थीम है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा ह्यूमन इमोशंस पे, कैसे, अगर ह्यूमन इमोशंस को, अगर कोई भी ह्यूमन अगर इमोशंस को क्या नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या तय है, डिस्ट्रैक्शन उसका, यानी डिस्ट्रॉय उसका होना ही होना है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन उसका क्या है, वो तय है, बिल्कुल होगा। व्हाट डज फायर सिंबलाइज, जो पोएम में जो फायर है उसको कैसे सिंबलाइज किया गया बताइए। फायर सिंबलाइज्ड विद डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैसन, ऐसा पैसन जिसको क्या ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, उससे क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस को किससे सिंबलाइज किया हमने, आइस इज सिंबलाइज हेट्रेड घृणा, इंडिफरेंस एंड कोल्डनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर का जो कोल्डनेस है, शीतलता है, उससे हमने क्या किया, इसको सिंबलाइज किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अकॉर्डिंग टू द पोएट विच मोर डेंजरस, फायर और आइस, फायर और आइस में से कौन सी ज्यादा खतरनाक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार बताइए, फ्रॉस्ट ने किसको ज्यादा खतरनाक बताया। द पोएट सेज बोथ आर इक्वली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, उन्होंने बताया ना कोई ज्यादा है ना कम है, दोनों के दोनों, यानी बोथ आर इक्वली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, दोनों के दोनों कैसी हैं, दोनों की दोनों समान है दुनिया को नष्ट करने के लिए, दुनिया को दोनों के दोनों समान तरीके से नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पोइट्स एटीट्यूड, जो पोइट्स का जो एटीट्यूड क्या है इन द पोएम, पोएम में क्या एटीट्यूड दिखाया गया पोइट का। द पोइट्स एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टिव, कैसा है, रिफ्लेक्टिव है, यानी कि चिंतन वाला, सोचता रहता है, ठीक है ना।
सोचने वाला एटीट्यूड है। एंड फिलोसॉफिकल, और कैसा है, दार्शनिक जो होते हैं, दर्शन शास्त्र वाला क्या एटीट्यूड है अबाउट ह्यूमन इमोशंस, किसके बारे में, जो आपके मानवीय जो संवेग होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनके बारे में कैसा है वो सोचते हैं, रिफ्लेक्टिव है, और कैसा है फिलोसॉफिकल है, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र वाला है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो चुके हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। एमसीक्यूज खत्म, शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म, अब आपका आ गया क्या, लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं फायर एंड आइस के। एक्सप्लेन हाउ द पोएम फायर एंड आइस इज सिंबॉलिक, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि फायर और आइस को किससे हमने क्या किया है, सिंबॉलिक किया है, मतलब किसको हमने प्रतीक की तरह इसको क्या किया है, सिंबलाइज किया है, ठीक है। बताइए, द पोएम यूजेस, पोएम का यूज क्या है, पोएम यूज की जाती है किसके लिए, फायर के लिए, तो फायर को यूज करती है, एंड आइस को भी क्या करती है, यूज करती है, किस रूप में, एज सिंबल्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, किस रूप में करती है, जो ह्यूमन के जो इमोशंस हैं उसको क्या करने, उनका विनाश करने में इसका क्या करते हैं, यूज किया गया है। फायर स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड डिजायर, फायर का मतलब होता है कि कैसी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो कैसे अनियंत्रित इच्छाएं हैं, लालच एंड पैशन, धैर्य, उसको बताता है क्या आपका, उसको बताती है आपकी कौन, फायर। वहीं जबकि आइस, आइस स्टैंड्स फॉर हेटरेड, क्या, घृणा, इंडिफरेंस एंड कोल्डनेस, इसको बताती है, ठीक है। फ्रॉस्ट सजेस्ट करते हैं कि बोथ दीज फोर्सेस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दोनों के दोनों ऐसे फोर्सेस जो वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक भी कम नहीं है, फायर भी कर सकता है डिस्ट्रॉय, और आपका आइस भी डिस्ट्रॉय कर सकती है वर्ल्ड को। थस इस प्रकार द पोएम सिंबलाइज हाउ ह्यूमन इमोशंस, पोइट ने सिंबलाइज किया है कि कैसे जो ह्यूमन के जो इमोशंस है, मानव के जो संवेग इमोशंस है, इफ नॉट कंट्रोल्ड, अगर कंट्रोल नहीं किए जाते हैं तो कैन लीड टू कंप्लीट रूइन, तो क्या कर देंगे, ये एक पूरी तरह से क्या कर देंगे, बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे दुनिया को, उसके अगर इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना, क्या संदेश देना चाहते हैं अबाउट ह्यूमन इमोशंस, मानव के इमोशंस के बारे में, इन द पोएम फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस जो पोएम है, इसमें जो पोइट हैं, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपने द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं मानव के इमोशंस के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आंसर देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू शो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन इमोशंस आर पावरफुल, ह्यूमन के जो इमोशंस हैं वो कैसे होते हैं, वो काफी पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है ना, कैसे शक्तिशाली हैं, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुनिया को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली है। क्लियर, बताइए सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, हर चीज आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है। आप अगर आंसर राइटिंग ऐसी करते हैं, आप इसको बिल्कुल डिट्टो, आप इसको आंसर राइटिंग है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है ना। तो आप इसको नोट भी कर लें, इसकी हम कंप्लीट पीडीएफ सेंड करते हैं किसमें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इसका लिंक गिवन होता है आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर मतलब फायर, कैन बर्न एवरीथिंग थ्रू, जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं, वो क्या कर सकती हैं, वो जला, हर चीज को जला सकती हैं, हर चीज को जला सकती हैं, किसके द्वारा, लालच के द्वारा और पैशन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, लालच और पैशन के द्वारा। वाइल हेट्रेड, जो हेट्रेड कैन फ्रीज, जो घृणा है वो क्या कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, किसको, रिलेशनशिप को, किसको, रिश्तों को, एंड ह्यूमैनिटी, मानवता को, ये खुद क्या कर सकती है, ह्यूमैनिटी और मानवता को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। द पोएट कॉन्क्लूड्स दैट ईदर फायर और आइस वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, जो द पोएट कहते हैं, पोएट क्या शामिल करते हैं, पोएट शामिल करते हैं कि जो आइदर फायर और आइस, या तो फायर और या फिर आइस क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, तबाही लाने के लिए, ठीक है ना, तबाही लाने के लिए क्या पर्याप्त है। एम्फेसाइजिंग द डेंजर ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस, और जो क्या करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, फोर्स करेंगे किसको, डेंजर को, खतरे को, ऑफ एक्सट्रीम इमोशन, और अत्यधिक इमोशंस के साथ, ठीक है ना, क्या करेंगे, तबाही लाने के लिए तैयार हैं। आगे देखिए आप, हाउ डज द पोएम फायर एंड आइस वार्न, जो आपकी पोएम है
फायर एंड आइस वो क्या करती है, कैसे वॉर्न करती है हमें, कैसे हमें वॉर्न करती है अगेंस्ट एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो आपका ह्यूमन का जो बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर, एक्सट्रीम लेवल का जो बिहेवियर है, उस उसके अगेंस्ट हमें क्या करती है, किस तरह से हमको वॉर्न किया जाता है। तो देखिए द पोम वॉर्न्स, जो पोम है वो कविता है, वो वॉर्न्स करती है यानी कि चेतावनी देती है कि बोथ एक्सट्रीम्स, दोनों की दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं, ठीक है ना, टू मच डिजायर एंड टू मच हेटेड, दोनों की दोनों जो एक्सट्रीम हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या, अत्यधिक, अत्यधिक डिजायर मतलब इच्छाएं, और अत्यधिक क्या, घृणा, आर डेंजरस, कैसी होती है, खतरनाक होती हैं। आवश्यकता से ज्यादा इच्छाएं और आवश्यकता से ज्यादा घृणाएं क्या होती हैं आपकी, खतरनाक होती हैं। एक्सेसिव डिजायर कंज्यूम, जो जो बढ़ती हुई एक्सेस, जो अत्यधिक जो क्या है आपकी डिजायर है, कंज्यूम अ पर्सन, किसी पर्सन को क्या कर देती है, वो कंज्यूम कर सकती हैं, किसी पर्सन को नष्ट कर सकती हैं, किसी पर्सन को खत्म कर सकती हैं। एंड सोसाइटी, और सोसाइटी को भी क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। लाइक जैसे फायर, किसी तरह आग की तरह, आग की तरह क्या कर सकती हैं, किसी पर्सन को और किसी सोसाइटी को वो खत्म कर सकते हैं। वाइल, जबकि एक्सेसिव हेट्रेड, जो अत्यधिक जो आपकी क्या है, आवश्यकता से ज्यादा जो घृणा है, फ्रीज क्या कर देगी, जमा देगी, जमा सकती है कंपैशन एंड लव, और जो आपका कंपैशन है और आपका जो लव है, दया और आपका प्यार, उसको क्या कर सकती है, फ्रीज कर सकती है, लाइक आइस, बर्फ की तरह। फ्रॉस्ट सजेस्ट, फ्रॉस्ट क्या कर सकते हैं, सजेस्ट करते हैं बैलेंस इन इमोशंस, वो क्या करते हैं, संतुलन को क्या करते हैं, वो जो संतुलन होता है, बैलेंस जो होता है, उसको सजेस्ट करते हैं कहाँ पे, हमारे इमोशंस में। इज नेसेसरी, कहते हैं जो हमारे इमोशंस है ना, ह्यूमन के जो इमोशंस है, उसके लिए आवश्यक है क्या, उनमें बैलेंस बैठाया जाए, ना तो उनको ज्यादा हावी होने दें और ना बिल्कुल डिक्रीज होने दें, ठीक है ना, उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। फॉर सर्वाइवल, किसे, जीने के लिए, ठीक है ना, जीने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज अगर बैलेंस ना हुआ तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल एंड इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रक्शन, जो संसार है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा संघर्ष में और डिस्ट्रक्शन में, तबाही में क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन, ओके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डू यू थिंक द पोएम, क्या तुम सोचते हो, द पोएम फायर एंड आइस इज रिलीवेंट, जो फायर एंड आइस जो आपकी पोएम है वो क्या रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, रिलीवेंट है इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में। गिव रीजन, अगर है तो उसका रीजन दीजिए, अगर है तो उसका रीजन दीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आपकी फायर एंड आई जो पोएम है वो आज की दुनिया को देखें तो क्या वो रिलीवेंट है, अगर आपको लगता है कि है तो उसके रीजन दीजिए, कैसे है। हमने कहा यस, बिल्कुल है। द पोएम इज हाईली रिलीवेंट टुडे, जो पोएम है आज के हिसाब से कैसी है, बिल्कुल हाईली, एक बहुत ही अच्छे लेवल, ऊंची लेवल पर रिलीवेंट है। मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक जो आपका समाज है, सोसाइटी है, इज ऑफन कंज्यूम्ड, उसको क्या किया जा रहा है, उसको कंज्यूम किया जा रहा है, उसको कंज्यूम किया जा रहा है किसके द्वारा, लालच के द्वारा और कंपटीशन के द्वारा, किस द्वारा, लालच एंड कंपटीशन के द्वारा उसको क्या किया जा रहा है, उसको कंज्यूम किया जा रहा है। एंड मटेरियलिस्टिक डिजायर, और क्या, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है उनके द्वारा, भौतिक जो इच्छाएं हैं उनके द्वारा। एट द सेम टाइम, और समान समय पर जो हेट्रेड है, घृणा है, इनटॉलरेंस है एंड इनडिफरेंस है, आर ग्रोइंग अमंग पीपल, वो लोगों में क्या कर रही है, वो लोगों में बढ़ती जा रही है, ठीक है। दीज इमोशंस कैन इजीली डिस्ट्रॉय पीस, ये जो इमोशंस हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, वो शांति को और हार्मनी को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन द वर्ल्ड, संसार में, ठीक है। फ्रॉस्ट मैसेज, फ्रॉस्ट का मैसेज है, रिमाइंड्स, फ्रॉस्ट जो पोइट है फ्रॉस्ट, वो उनका एक मैसेज है, एक संदेश है, वो रिमाइंड कराते हैं कि कंट्रोलिंग इमोशंस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कंट्रोलिंग इमोशंस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना, इमोशंस को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इसको में देखिए क्या बताया गया है। हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने बहुत ही कैसी सिंपल लैंग्वेज यूज की है अपना मैसेज, अ डीप मैसेज इन फायर, एक मैसेज देने के लिए, वो भी मैसेज कैसा है, डीप मैसेज है, ठीक है ना, बहुत ही इंटेंस मैसेज आपको क्या दिया गया किस द्वारा, फायर एंड आइस के द्वारा। कैसे, मतलब कैसी उन्होंने
सिंपल लैंग्वेज को यूज किया है, बताइए। फ्रॉस्ट यूजेस ओनली 9 लाइन्स, फ्रॉस्ट ने केवल कितनी लाइन यूज की है, ये भी क्वेश्चन भी आया था, है ना, कितनी लाइन है उसमें, तो 9 ओनली, केवल 9 लाइन का उन्होंने क्या किया है, यूज किया है। एंड सिंपल वर्ड, और कैसे कैसे, और शब्द कैसे, देखो सिंपल साधारण शब्दों का यूज किया है। लाइक फायर एंड आइस, किसके रूप में, फायर और आइस के रूप में। बट बिहाइंड द सिंपलिसिटी, और जो साधारणपन है इसके पीछे लाइज अ डीप मीनिंग, इसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा अर्थ है। फायर इज नॉट जस्ट फ्लेम्स, फायर जो है वो फ्लेम्स नहीं है, आग से निकलने वाली ज्वालाएं नहीं है। यहाँ फायर का मीन्स है डिजायर, यहाँ फायर का मीन्स क्या है, इट सिंबलाइज ह्यूमन डिजायर्स एंड ग्रीड, ये जो ह्यूमन के जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, जो बढ़ता चला जाता है, जो इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अगर आज बाइक है तो कल हमें कार चाहिए, कल कार है तो फिर हमें और क्या चाहिए, और बढ़िया वाली कार चाहिए, और फिर बढ़िया वाली कार है तो हमें क्या चाहिए, हमें और अच्छा घर चाहिए, घर मिल गया तो क्या चाहिए, पैलेस चाहिए, महल चाहिए, मतलब बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। वो क्या करेंगे, एक दिन आदमी का सर्वनाश हो जाता है ऐसी बढ़ती इच्छाओं से, ठीक है। आइस इज नॉट ओनली फ्रोजन वाटर, आइस केवल वो नहीं जो पानी जम जाता है उसको नहीं कहा गया यहाँ पे आइस। आइस इसका मतलब है इट्स हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, इसका मतलब किससे है, हेट्रेड से है, किससे, घृणा से है, किससे है, घृणा से। बाई यूजिंग दी सिंपल इमेजेस, इन सिंपल इमेजेस का यूज करते हुए फ्रॉस्ट कन्वेज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्रॉस्ट ने क्या किया है, एक सार्वभौमिक सत्य को क्या किया है, उन्होंने बताया है, ठीक है, कन्वे किया है। दैट अनकंट्रोल्ड इमोशंस, जो आपके अनियंत्रित जो इमोशंस हैं, कैन डिस्ट्रॉय, वो बर्बाद कर सकते हैं, किसको, दुनिया को, दुनिया को वो खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। द पोम सोज, जो कविता है वो दिखाती है कि इवन इन सिंपल लैंग्वेज, एक साधारण सी भाषा में, साधारण सी भाषा में क्या है, पोएट्री कैन एक्सप्रेस पावरफुल एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, जो पोएट्री उसने क्या किया है, उसने पावरफुल और जो दार्शनिक वाले जो आपके आइडियाज है, विचारों को क्या किया उन्होंने बताया, व्यक्त किया है, ठीक है। ये इसका आपका पूरा, मैंने जो ये क्वेश्चन था उसका ये आंसर इस तरह से आपको राइट करना है। ये पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, टेलीग्राम का उसमें लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उससे आप ज्वाइन कर लेना, आपको कंप्लीट आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है जिस तरह से मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आज आपका जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीटली हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। लेटर टू गॉड एंड स्नो वाला भी किया है ना, और डस्ट ऑफ स्नो भी किया, और अभी क्या रहा, फायर एंड आइस, ये हमने कंप्लीट किया, आपका विद क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे से, ठीक है। तो बताइए क्लासेस आपको कैसी लग रही है, जैसे आपको क्लासेस लगती हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिएगा। थैंक यू सो मच।